रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते। सेट एंटरटेनमेंट की अजीमुशान सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर में एक बार फिर खुश आमदीद। और ट्रांसमिशन में वक्त हुआ चाहता है क्विज सेगमेंट का, जिसका मकसद नौजवान नस्ल की मालूमात में इजाफा करना है। यहाँ 3 उम्मीदवारान हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके तारुफ की जानिब। पहले उम्मीदवार का नाम है अली हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। मुख्तसर सा तारुफ करवाएंगे अपना? सर मेरा नाम अली हैदर है, मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से लॉ कंप्लीट कर चुका हूँ इस साल। माशाल्लाह, लॉ के स्टूडेंट है जी, अभी ग्रेजुएशन हो चुकी है जनवरी में। ज़बरदस्त, यानी कि अगर कोई भी मसला हो तो आपसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। और आज के जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनका नाम है शायान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ करवाइएगा। मैं भी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से हूँ, फार्मेसी डिपार्ट से, और मेरा अभी सेकंड ईयर चल रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है। बोला आपको सलामत रखे। और आज के आखिरी जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अनस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी मैं से? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डिपार्टमेंट वाह। ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी फाइनल ईयर से हूँ। क्या अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप? पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ऑयल की डिस्कवरी होती है, ड्रिलिंग होती है, एंड रिफाइनरीज वगैरह। मतलब सऊदी अरब वाले तो आपको हाथों हाथ लेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। चलो, प्रोग्राम शुरू तो हो चुका है, अब चलते हैं आज के सवालात की जानिब। पहला सवाल कहाँ से शुरू करूँ, इधर से या उधर से? इधर से। क्यों, आपको डर लग रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, पहले देखना है कि ये वफाकी यूनिवर्सिटी क्या करती है। चलें, पहला मेरा सवाल है, आसान सा करूँ मुश्किल सा करूँ? जो आपकी मर्जी। चलें ठीक है, आसान सा कर लेता हूँ कि कुरान पाक में किस फ़र्ज़ की अदायगी का हुक्म 84 बार आया है? फर्ज का? जी हाँ, फ़र्ज़ का। किस फ़र्ज़ की अदायगी का हुक्म? ऑप्शन दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ऑप्शन दे दें। अच्छा, ऑप्शन दे दूंगा तो फिर बचेगा क्या? नमाज का, रोज़े का, ज़कात का? ज़कात। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तालियां बजाइए। मज़ा नहीं आया? तालियां बजाएं, कंजूसी ना करें। माशाल्लाह, अब मज़ा आया। दूसरा सवाल आपसे ही करना चाहूँगा मैं अली हैदर साहब के, कुरान करीम के मुताबिक किन लोगों की बख्शिश किसी सूरत मुमकिन नहीं होगी? काफर और मुनाफिकीन। करीब करीब है, मान सकते हैं। ऑप्शन दे दें। दे देता हूँ, काफिर, मुनाफिकीन, मुशरिकीन। ये तो मैंने दोनों बोल दी। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है, मुशरिकीन। तालियां बजाएं, तालियां। ये बात, कुरान करीम में सबसे ज्यादा कौन सा हुर्फ इस्तेमाल हुआ है? अलिफ। सोच लें। बिल्कुल जी। श्योर? ऑप्शन चाहिए आपको? ऐसा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है, अगर आप ऑप्शन है अवेलेबल तो दे सकते हैं। ठीक है, मैं दे देता हूं, लेकिन मैं ये भी बता दूं, हो सकता है कि आपका जवाब दुरुस्त भी हो। अलिफ या ये या इसमें दाल? अलिफ। जवाब दुरुस्त है। मैंने ऑप्शन ही ऐसे दिया, आसान, आप समझ गए। चलते हैं शायान आपकी जानिब, देखते हैं क्या करते हैं आप। 3 सवाल आपसे किए जाएंगे और अली हैदर के तीनों जवाब दुरुस्त हैं। सूरह फातिर पहले नाजिल हुई थी या सूरह मलाइका? दोनों एक ही सूरत के नाम है। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शायान आपके घर से ज़्यादा आए हुए हैं, बिना बोले तालियां बज रही हैं। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, कुरान पाक में एराब किस सन हिजरी में लगाए गए थे? ऑप्शन? 73 हिजरी। ऑप्शन चाहिए? दे दें। ठीक है, 71, 72, 73? 73। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मशहूर दुआ रब्बे जिदनी इल्मा किस सूरत में है? सूरत तोहा। जवाब दुरुस्त है। मुकाबले में मजा आ रहा है, आज तैयारी से आए माशाल्लाह से। देखते हैं कराची यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं। जिन सूरतों में आयात की तादाद 100 से कम है, इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दे दें इसमें। ठीक है, ऑप्शन पहले याद option। है वो वर्ड जी? याद है वर्ड दूसरा आपके दूसरा option सवाल पे? दे दूं मैं आपको? नहीं, इसी के ऑप्शंस दे दें। तो इसी का दे दूं। उसको कहते हैं मिसानी, मिसाली या अमवाली? अमवाली। जवाब बिल्कुल गलत है, मिसानी। कराची यूनिवर्सिटी वालों, लाज रख लो कराची यूनिवर्सिटी की।
ठीक है, दूसरा सवाल आपसे करता हूं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान करीम में कितनी बार आया है? 16. सारी कराची यूनिवर्सिटी वालों की नजरें आपके ऊपर है। तुक्का मार रहे हैं ना? ऑप्शन दूं? ऑप्शन दे दें। ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 भी हो सकता है, लेकिन जो आपने जवाब दिया वो नहीं है। जो आपने जवाब दिया वो नहीं है। चलें 3 ऑप्शन देता हूं आपको, 23, 24, 25। 23. 23 जवाब बिल्कुल गलत। नहीं, तालियां क्यों बजा रहे? हाथ उठाए नीचे ही रखें। तो इस तरह से नेक्स्ट राउंड में आप नहीं जा सकेंगे अनस साहब, और नेक्स्ट राउंड में जो है अली हैदर और शायान साहब गए हैं। आपसे 3 सवाल करूंगा और इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अली हैदर साहब आपसे करूं या शायान साहब आपसे करूं? जैसे आपकी मर्जी। आपसे ही करता हूं। अच्छा, आप पहले भी एक क्विज से मुकाबले में आ चुके हैं, मुझे याद पड़ रहा है, और आप फाइनलिस्ट थे उसमें। जी सर। शायान साहब आप तो फंस गए, ठीक है? नसीब अली हैदर की साहब बात आपसे है करना, वैसे। बिल्कुल ऐसे ही नसीब की बात है कि कुरान पाक में जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम 3 बार आया है। 2 बार सूरह बकरा में, तीसरी बार किस सूरत में आया है? सूरह जिन। फंस गए, सोचें, फेवर दे रहा हूं आपको। मैं बोल सकता था बड़ी आसानी से, जवाब सोचें। नहीं, आपका भी जवाब गलत है एमसीआर वालों, बताएं। 2 बार किसमें है? 2 बार आया है सूरह बकरा में, तीसरी बार किस में आया है? अगर ऑडियंस में से किसी को जवाब आता है तो दे सकते हैं। सूरह अहज़ाब। मैं दे दूं इसमें? जी, नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिसने सही जवाब दिया, बताइए। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सूरह तहरीम। अपने लिए खुद तालियां बजाइए। नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर आपका वहां चला गया, क्या बात है, ठीक है? आपका जवाब गलत हुआ। और कुरान करीम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, तुक्का लगा दें। पूरी कौम तुक्के पे चल रही है, हमारी क्रिकेट टीम तुक्के पे चल रही है, सब कुछ तुक्के पे चल रहा है। नो आइडिया। कुछ भी तुक्का लगा दें। 6 बार। काश अगर 6 में आप 1 का इजाफा कर देते तो जवाब दुरुस्त हो जाए। 16 बार। आखिरी सवाल करने लगा हूं मैं, आसान सा कर लेता हूं ताकि कुछ लाज रह जाए फाइनलिस्ट की। सन 8 हिजरी में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में फातिह की हैसियत से दाखिल हुए तो कौन सी सूरत की तिलावत फरमाया? सूरह फतह। सूरह फतह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलते हैं शायान साहब आपकी जानिब, मुस्कुरा रहे हैं। मसला बहुत आसान हो गया। 2 गलत जवाब दिए, आपने सिर्फ 2 सही देना है। सूरह रहमान में आयत फबी अय्यि आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी बार इस्तेमाल हो? 31 बार। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तालियां। दूसरा सवाल, एक सवाल आपसे किया, एक सही है। फारसी जबान में कुरान का पहला तर्जुमा किसने किया? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। सोच लें, सोच लें। पक्की बात है? जी मैं हाल से ठीक हूँ। मैं फेवर दे रहा हूं आपको, ठीक है। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से आप आज के फातेह करार पाए, क्योंकि 2 सवाल के सही जवाब आपने दे दिए, तीसरा करने की जरूरत नहीं पेश आई। और शायन साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके साथ जो है नेल्सन पैंट्स बनाने वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाएंगे और आप दोनों हजरात को जो है सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। और ये सेगमेंट आज का हमारा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।